अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मंथल्स एक्सपेडिशन। सुबह तो 6 बजे हो गई थी मेरी, लेकिन मैं 12 बजे के इधर बिस्तर नहीं छोड़ी। एंड फिर मम्मी जब एकदम चिल्लाना शुरू की, उठ के कुछ खाओगे कि नहीं, तो फिर मम्मी गुलवा बनाई थी तो मैं वो खाई। एंड फिर मम्मी चली गई थी सब्ज़ी और ये मैंगो लेने, ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके बाद किचन बहुत फैला था, मम्मी ने बोला था सब सही करके रखी रहना तुम। तो फिर ऑर्डर दे के गई थी तो फिर पूरा सही किया। एंड बॉटल फिल कर दी। बर्तन ऐसे भी मैंने धुलती तो उसको किनारे रख दिया था कि वो आएंगी तो धुलेंगी। एंड फिर मैंने दोनों साइड का आंगन साफ़ किया, रूम फैला था, रूम समेटा, क्योंकि मेरी बुक्स एंड सब मेरा ही सामान फैला था। एंड मम्मी कपड़ा वपड़ा धुल रही थी मेरा, एंड वो बैठ करके मम्मी तहा कर रही थी। एंड उसके बाद फिर मैं अपना जो करती हूँ वो करने लगी। लाइक संडे मेरा पूरा अपने ही पे चला जाता है, स्किन केयर, हेयर केयर में। तो बस फिर उसके बाद मैं अपना फेस पैक लगाई। तो पहले नॉर्मल फेस वॉश करके तब लगाई थी, धुल गया था मुंह अच्छे से। फिर उसके बाद इतने दही में एलोवेरा जेल मिला करके लगाए थे। एंड ये सब करने के बाद बैठ के बंदर की तरह केला खा रहे थे और मास्क सूखने का वेट कर रहे थे। ऐसे तो नोज़ के पास से मास्क सूख गया था, बस ये फॉरहेड एंड ये चिक्स विक्स का बचा था। बट उसको फिर मैंने धो ही दिया ऐसे तो उसको रब करके ऐसे करके, जैसे उपटन लोग मल के नहीं छुड़ाते हैं, उसी तरीके से मैं पूरा करके इसको छुड़ाई थी। मेरे फेशियल हेयर है फेस पे, तो हमने कहा चलो उससे थोड़े से वो जो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड फेशियल हेयर होना नॉर्मल भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके होते हैं। तो बस फिर मैं ऐसे ही करके अपना नॉर्मल फेस मतलब वाटर से ही फेस वॉश कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे जो पिगमेंटेशन थे वो बहुत कम हो गए थे। एकदम स्किन जो थी वो एकदम साफ़ दिख रही थी। एंड मैं संडे को एक और चीज़ करती हूँ, मतलब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स अपने रिमूव करती हूँ, क्योंकि मेरे चिन पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स हैं एंड मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बट अभी नहीं है। तो मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि मेरे फेस पे बहुत टाइनी बम्स हैं, मैं डर रही थी कि और ना हो जाए, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया सब। एंड उसके बाद फिर मैं एलोवेरा को फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दी थी। एंड खूब ठंडा था, उसको बीच में से कट करके पूरे फेस पे अपने रब करी। एंड फिर बाद में जो बचा उसको अपने हेयर में ही लगा लिए थे। एंड उसके बाद बस फिर मैं शावर लेने चली गई। एंड जब शावर लेके आई तो मेरा फेस देखिए एकदम ग्लो करते हुए दिख रहा था। एंड मैंने वो उसको अपने हाथ वाथ भी लगाया था, तो जो टैन वैन वो साफ़ हो गया था। एंड मैं बार बार दिखा रही हूँ कि देखो ग्लो देखो, मैंने कुछ नहीं लगाया था। एंड फिर उसके बाद मैंने आइसिंग की, तो अपने फेस पे पूरे बर्फ़ रगड़ डाला। एंड इतना रगड़ा कि मेरा जो फेस था वो टमाटर की तरह लाल हो गया। टमाटर की तरह लाल हुआ था या फिर एप्पल की तरह, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ रेड हो गया था। एंड बस तो सोचूँगी ये मैं बर्फ़ लेकर के कैसे थाम के हूँ, मेरी आदत हो गई है, मैं करती हूँ दिखानी हूँ। देखो मेरा फेस टमाटर की तरह रेड हो गया है। एंड फिर उसके बाद बस अपना कोकोनट वाटर जेल मॉइस्चराइज़र लगाए अपना, मतलब वो जेल ही है लेकिन ठीक है, हम उसको ऐसा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। एंड अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए लिप बाम लगाया, बस इतना हो गया। एंड उसके बाद फिर मैं दिखाने लगी देखो। एंड जैसे जैसे मतलब टाइम होता जाता वैसे वैसे ग्लो आ रहा था। एंड जो पिगमेंटेशन थी वो लाइट दिख रही थी। एंड मैं अपने हेयर्स में कोई सीरम वीरम नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ गीले बाल में हल्का सा मैं जो तेल लगाती हूँ, ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, बस मैं उसको लगा ली थी। एंड उससे मतलब मेरे कर्ली हेयर्स हैं, तो मेरे जो कर्ल्स होते हैं इतने अच्छे से पता चलते हैं। कोई कर्ल्स डिफाइनिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं कोई कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, पहले मेरे हेयर्स यहीं तक थे, मैंने 6 मंथ इसको यूज़ किया है ऑलिव ऑयल को, और मेरे हेयर्स बड़े हैं। एंड पहले मेरे बहुत हेयर फॉल होते थे, तो वो कम हो गए हैं। एंड वॉल्यूम तो नहीं उतना बचा क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ठीक है, बेबी हेयर्स निकल रहे हैं तो वो भी कवर कर लें। लेकिन मैं दिखा रही हूँ, मेरे 6 मंथ्स पहले बालों की हालत थी, डेली इतना निकलता था। तो अगर हेयर फॉल हो तो मतलब ज़्यादा हो तो 2-3 दिन देखो, फिर डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि हमने भी सिर्फ 4 दिन देखा था, फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे डॉक्टर के यहाँ। फिर उसके बाद बैठ गई थी आंसर लिखने। एंड खाते भी जा रही थी, लिखते भी जा रही थी। एंड मैंने पहले 5th क्लास का लिखा, फिर 3rd क्लास का एंड 4th क्लास का भी कुछ लिखा। एंड बुक में वो कर लिया बस। फिर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाई और बाल सजाए। एंड
बस इतना आज के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ब्लॉग लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।